तुमने मेरे बेटे को देखा? अरे चलो भागो यहाँ से। आवाज मत करो, वो पास नहीं है। ठीक है ठीक है। मार देगी तुम्हें। अरे ऐसे किसे डरा रही हो? अरे जा रे लड़की, डरा किसे रही है? दम है तो शूट करना, शूट भी। पागल कहेंगे। अरे बाप रे, गुड नाइट। मेरी शादी नहीं होगी, मैं क्या करूंगी? अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? सब बढ़िया है। कुंडली का क्या करें अब? उसने कहा तुम्हारा नाम भी लिस्ट में है। प्रिंसिपल से एक बार बात कर लो। शादी के बाद विदेश जाना है तो पीएससी करने की क्या जरूरत? ए अर्चना, क्या हुआ? अर्चना, मेरी शादी नहीं होगी तो क्या होगा? क्या हुआ? चला मेरे साथ आ। तुझे सोना नहीं है क्या? पहले ही देर हो चुकी है। पता है सारी औरतें कल नीली रंग की साड़ी पहनने वाली हैं। मैंने कहा ठीक है, पर मैं बैंगनी रंग की साड़ी पहनूंगी, वो सब चौंक जाएंगे। आखिर दुल्हन की माँ हूं, सब लोगों से अलग तो दिखना ही चाहिए ना मुझे। सही कह रही हूं ना? वैसे तू इतनी उदास क्यों लग रही है? मेरी बात पसंद नहीं आई क्या तुझे? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ, एक काम कर, जाकर आराम कर ले, कल तुझे जल्दी उठना है ना। हाँ, वो केटरर कह रहा था कि उसे एडवांस चाहिए। मैं गहने देखने गई थी ना, इसलिए तुझे बताना भूल गई। पता है वो सुभद्रा कह रही थी कि उसे उसकी शादी के दौरान बहुत सारे गहने मिले थे। हाँ? दे दो केटरर्स को। हाँ, अब तू थोड़ा आराम कर ले। तुमने मेरे बेटे को देखा? हाँ, अंदर ही होगा। अरे ये नालायक कहाँ चला गया? बेटा, बेटा,
ये लड़का भी ना। मेरे बेटे को देखा क्या? नाटक कर रही हो ना तुम? ये है माया, सिर्फ 22 साल की है। अच्छी लगी? कहीं ये लड़की मांग ले क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। अगर लड़की मांग ली कोई तो लड़का मर जाएगा। पढ़ी कितना है? बीएससी कंप्यूटर साइंस। ओह, कोई और दिखाओ। ये नहीं, ये है अर्चना, बीएड किया हुआ है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, 28 साल की है, पूरे गांव में सबसे सुंदर है और कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी लगी? अच्छी दिख रही है ना? अर्चना के पापा, आपका फोन बज रहा है। हेलो। हेलो, हाँ अर्चना, वो अभी तक नहीं आए ना? मतलब वो अब नहीं आएंगे। ये तो तुम पहले बता सकते थे ना। अरे मुझे भी अभी पता चला है। जो अपनी बात नहीं रखते हैं उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एनीवे, जाने दो, छोड़ दो। सुनो, वो अरुण की फैमिली के बारे में मैंने कहा था ना कि वो ट्यूसडे आएंगे, याद है? वो अब फ्राइडे आएंगे, ठीक है? नहीं, तुम उनसे कहना कि वो शनिवार को आए। शनिवार को? अर्चना, तुम्हें तो पता है ना कितनी मुश्किल से मुझे लड़के मिलते हैं, तो प्लीज आगे से तुम डेट चेंज मत करना, ठीक है? मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ ठीक है। ब्रोकर, क्या तुम मेरे लिए ढूंढ सकते हो एक लड़की? तुम जो शादीशुदा हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता। एक मिनट, क्या तुम सीरियस हो? तो मैं कोशिश करता हूँ। ग्रेट। एक चाय बना देना। ए अनिल कुमार, हाँ। इससे बात मत करना, ये तुम्हारी भी शादी करवा देगा। वो नहीं आ रहे हैं, ये बात पहले बता सकते थे ना। बहन सुनो, अरे मैंने बाहर ही रखा था, एक बार अच्छे से देखो। तुम शांता को तो जानती हो ना, वो शादी के लिए बहुत जिद कर रही है। सही कहा, मैं ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि तुम लोग एक ही परिवार से हो। ओह, परिवार का क्या है, हमने ही उन्हें मना कर दिया। वो अर्चना की बात कर रही थी, अर्चना की भी दिलचस्पी नहीं है, तो हमने ही बात आगे नहीं बढ़ाई। अच्छा हुआ कि तुमने वो रिश्ता छोड़ दिया। अच्छा, वैसे वो हमें बहुत पसंद करता है, समय समय पर कॉल भी करता है, लेकिन तुम जानती हो ना, जो उसकी माँ है ना, बहुत बुरी है वो। माँ, लगता है वो आ गए, बाद में। हाँ ठीक है। वो लोग नहीं आए ना? आज भी बस स्टैंड पैदल जाना होगा। तुम ऑटो रिक्शा क्यों नहीं ले लेती? नहीं, मुझे देर हो गई है, मैं जा रही हूँ। कुछ तो खा लो ना बेटा, फिर मेरी अगली बस भी छूट जाएगी। फिर ये सब क्यों तैयार करती रहती हूँ मैं? मैंने टीवी के पास पैसे रख दिए हैं गैस सिलेंडर के लिए। पापा की दवाई का क्या? शिबू को पैसे दिए हैं, वो खरीद देगा। हाँ ठीक है। पापा अपनी दवा खा लेना। हाँ। चल चल जल्दी आ, आजा आजा। रुको रुको, जरा एक मिनट तो रुको। एक 500 रुपए की रसीद कटाओ ना, क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए चाहिए। क्या? कुछ हेल्प हो बिल्कुल जाएगी। नहीं। अरे नहीं। इतनी कंजूसी क्यों दिखा रही हो? दे दो ना, 500 रुपए तो मांग चलो भागो यहाँ से। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? फाइबर है क्या तुम्हारी पेंट में? फाइबर है क्या पेंट में? चल निकल बुड्ढे। रुक जरा, बताता हूँ अभी तुझे। रुक रुक। चलो चलो उतरो, बस रुको गया। रुको,
हाँ चलो चलो चलो, आ जाओ जल्दी बैठो बैठो। हाँ चलो भाई। टीचर, यस। मुझे लगता है जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। क्यों, क्या हुआ, क्या बात अच्छा, है? बात क्या है? तुम्हें अभी तक बात समझ में नहीं आई? कैसे आप लोगों पे भरोसा करके अपनी बच्ची को स्कूल भेजूं? पर हुआ क्या? क्या हुआ? हा? बेटा तुम जरा बाहर जाके वेट करो तो मैं भी आता हूँ। हाँ जाओ ना। टीचर मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने अभी जो कुछ बोला उसके लिए। ये जो लड़की है ना, वो मेरी भतीजी है। मैं लाइट और साउंड का काम करता हूँ। पता है उसने कल घर पे सीन क्रिएट कर दिया। बोल रहे थे कि स्कूल में उसे किसी ने मारा है, परेशान हो गया हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसने मेरी दुकान की जो चाबी है ना, उसे कहीं छुपा दिया है। समझ रही है ना? इसलिए मजबूरीवश मैं आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा हूँ। आप बुरा मत मानिएगा, नहीं तो वो चाबी कुएं में फेंक देगी। इसलिए प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना? कहाँ गई? हाँ सुनो, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो लाओ चाबी दो। इतनी जल्दी हो गया? हाँ? चलो चलते हैं। लेकिन चाबी कहाँ पे है? वो बाद में मिलेगी, पहले मेरे साथ आओ। देखो सच कह रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये। दो ना प्लीज, चाबी दो ना। सुनो, चलो मुझे किताब दो। अगर वो सूत्री का भी बोले तो, अगर कोई ऐसा करता ना तो मैं अपने पेरेंट्स को बता देती। सूत्रिका या पासूत्रिका? ठीक है, सूत्रिका। सुनो, तुझे पड़ेगी अगर तूने माँ कहा तो। सूत्रिका सूत्रिका। मैंने कहा ना तुम सब चुप रहो। मुझे मारा। अभी वहाँ जाकर बैठो। हम साथ में करते हैं। हाँ ठीक है ना, तुम अपनी किताब दो। देख लूंगा। कुछ समझ नहीं। किसने मारा इसे? हाँ देखा, किसी ने नहीं मारा तुम्हें। लाओ क्या चाबी बात दो। हाँ? हाँ? इतनी लेट क्यों आई हो? अरे रे रे रे। मैंने कुछ पूछा? आते वक्त रास्ते में बस नहीं मिली। हाँ जाओ बैठो। आखिरी बार कह रही हूँ, अगर अब किसी ने ऐसा किया तो मुर्गा बना दूंगी। विपिन मुझे अपनी किताब दो, जल्दी दो किताब। क्या बनाया तुमने? जरा मैंने मुझे किताब दिखाओ एक मांगी। हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी 1947 में मिली थी, जिसमें हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था। उनके कड़े परिश्रम और त्याग की वजह से हमें आजादी मिली। ए अरे चाबी किधर है? देखो मजाक मत करो। ए सुनो, क्या चाहिए तुम्हें? टीचर इससे पूछेंगी चाबी कहाँ है? चाबी? हाँ ये चाबी ताले वाली मेरी दुकान की चाबी है। पूछो ना कहाँ रखी है। अनु बताओ कहाँ है वो? घर वाले बैग में रखी है, जाओ। घर वाले बैग में? हाँ। अच्छा थैंक यू टीचर। मैं तो तंग आ गई हूँ। हर तरह की दवाई कर ली मैंने। एक अच्छे फिजिशियन है पास में ही, थिरुनल्ली में, टिंकू के पुश्तैनी घर के पास। टिंकू? हाँ मेरे हस्बैंड। ओ, तुम लेट क्यों हो गई? कुछ माता पिता मिलने आए थे मुझसे। प्रपोजल का क्या हुआ? वो नहीं आए। अच्छी, ये जुकाम जान ले लेगा मेरी। सब्जी में क्या लाई हो तुम? करेले। अरे सर रुकिए, सर आप मेरी बात तो सुनिए जरा। अरे आप चुप रहिए। वो भला मुझे यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? ये कहाँ का रूल है? उनसे कोई सवाल नहीं करता ना, इसलिए। क्या हुआ सर, क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं, एक टेम्पररी स्टाफ को हटा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। जस्टिन सर अपनी जॉब खो देंगे? अरे सिर्फ जस्टिन सर ही नहीं, काफी लोग अपनी जॉब खो देंगे। फोन पे हो? मुझे पता था। ऐसा हॉर्न बजा के हमें मार ही डालेगा क्या? फोन पर बात कर रही हूँ। ये बहुत गर्म ये है। इंजन बॉक्स है मैडम, फ्रिज नहीं है। हाँ? शादी के रिश्ते के बारे में क्या हुआ? हाँ, अरे तुम यहाँ, तुम रुक्मणी हो ना? हाँ 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 मैंने तो पहले शादी के रिश्ते का क्या हुआ बेटी? हाँ, बात चल रही है। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ ने बताया था 25 साल हो जाने के बाद लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है ना। शादी टाइम पे हो कोई जाए। बात नहीं, पर मैं एक बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को जानती हूँ। हाँ, सब मुरली तैयारी राज हो गई है। ये लड़का उसकी तरह नहीं दिखता क्या? हाँ वही तो। हाँ, तुम ऋषि कलाई हो ना? तुम्हारा बेटा इंजीनियर है ना? अभी क्या कर रहा है वो? वो अभी जॉब ढूंढ रहा है। उसको जॉब नहीं मिली क्या? ओह,
बैंगलोर में ना एक कंपनी है 3 कोड। बेटी मैं बाद में फोन करती हूँ। देखो ये बैग वहीं का बना हुआ है, कैसा है? अच्छा है। हाँ, अच्छा है ना? टिकट के लिए कौन कौन बाकी है? यहाँ पर किस किसने टिकट नहीं लिया है? हाँ? आपका बाकी है? हाँ? अरे मैं तो टिकट लेना भूल ही गई। उठो मत कृष्णा, रुको 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 रुको, मुझे बोलने दो। रुको रुको, तुम्हें ही पास का लड़का चाहिए था तो मैंने दिया ना। न ग्लास है न पैसा है, हाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते 5 हैं। अंकों की सैलरी है चलो, उसकी। और क्या चाहिए चुप आ तुम्हें? गया। और एडजस्टमेंट्स तो करना ही चलो, पड़ता चलो, है। चलो। बाकी कुछ प्रॉब्लम है तो मेरी आ जाओ, जिम्मेदारी आ नहीं है। देखो मुझे उतरने वाले दोस्त लोग देने आगे से आ जाओ। अच्छा है तुम एडजस्टमेंट चलो, उतरो, करना उतरो। सीख लो, समझ गई? उतरो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे चिल्ला क्यों रहा उतरने है? वाले लोग आगे आ जाओ। ग्लास दो मुझे। अरे लेट हो रहा है, जल्दी करो। चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। आज चलो। अर्चना स्कूल से आ रही हो? हाँ। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। आ ही गया। तत्तर 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 तत्तर। अरे वो चला गया। अर्चना, अरे अरे रुको 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 ना। अरे मैं लीला के पास गया था उसकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर। वो चला गया। हाँ, लड़का लड़की दोनों मिले लेकिन कुंडली नहीं मिल रही है। हाँ। अर्चना, जो लड़का तुमसे मिलने आने वाला था वो अच्छा था, बस योग नहीं था। क्या 600 रुपए होंगे तुम्हारे पास? पापा को दे दूंगी, ले लेना। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत रिश्ते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा ढूंढूंगा। जब तक सब ठीक होता है ठीक होता है, जब एक चीज खराब होती है तो सब खराब होता है। अब क्या कर सकते हैं? मारेगा क्या चाचा? कौन देता है ऐसे लोगों को लाइसेंस? अर्चना सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो वंदी तावलम वाली फैमिली नहीं आने वाली। उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि गांव वाली लड़की नहीं चाहिए। जैसे वंदी तावलम कोई बड़ा शहर है। अरे सॉरी, ग्लास लेकर आ गया। हाँ, अरे तुम्हें कल सारा बताऊंगा। मेरे घर में फेंक दिया है। छोड़ूंगी नहीं तुझे, पागल कहेगी। जाओ और जाके अपनी बात की छाती पर फेंको। मैं वहीं आकर मारूंगी मैं। अरे मेरे आंगन में कचरा फेंकती है, तुझे तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। हाँ, मारूंगी और ये बताओ, मारूंगी खाली तुझे। बोतल हमारे यहाँ फेंकने के लिए तुम्हें तुझे किसने भी कहा? मारूंगी, समझ गया ना देखो, तू? मुझसे अच्छे से बात करना। हाँ? अरे तू सिखाएगा मुझे कि कैसे बात करनी है मुझे। संभाल कर कचरा फेंको। ये लो अपना कचरा अरे, उठाओ जाके। पागल हो गई क्या? देखो तो कचरा बकवास मत कर। फेंक छोड़ दूंगी मैं। छोड़ूंगी ये नहीं बता दो, तुझे। तेरी तो। सारा कचरा इधर फेंकती है। हाँ हाँ, देख लेना। अरे तू क्या देखेगी? तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या जो उस लड़ाई को देख रही हो यहाँ बैठकर? चुप कर तू। शिबू, चाय पीने के बाद गिलास अंदर रख देना, ठीक है? जब देखो मुझे ही कहती रहती है। शिबू, दवाई लेकर आ गए क्या? हाँ, मैंने अंकल को दे दी। आजा आजा, बुढ़ी को फेंक के बहुत सारा कचरा लगाएगा। तेरी तो फोड़ दूंगी मैं तुम दोनों का। ये क्या कर रही है? तू अपने आप से नहीं मानेगी, रुक जा। सुनो, उस ब्रोकर को मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, क्या? अगर वो ब्रोकर अंजू के लिए रिश्ता लेकर आएगा तो ठीक नहीं होगा। वो अंजू सिर्फ मेरी है। उसकी माँ तुम्हारा सिर फोड़ देगी अगर उसके पीछे गए तो। रहने भी दो, उसकी शादी तय हो गई। क्या शादी? हाँ। ये कैसे हो सकता है? हाँ, उसकी शादी होने वाली है, ये किसने कहा तुमसे? वो बेवकूफ है। अब वो ब्रोकर। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एक फैमिली है, वो कल आने वाली है। उन्होंने मुझे अभी फोन किया था। कल आएगी? हाँ। वो तो कल स्कूल जाएगी। हमने तुम्हें बताया था ना कि उन्हें छुट्टी वाले दिन लेके आना। देखिए चाचा, आपने वेडिंग बेल्स के बारे में कभी सुना है? छुट्टियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कल मिलते हैं, ठीक है? लड़की को कोई घास नहीं डाल रहा और बाप को देखो। अर्चना, हाँ। हेलो। मैंने कितनी बार फोन किया, वो अब तक आया ही नहीं। वो काम के लिए लेट हो रही है। हैं? वो आएंगे कि नहीं आएंगे? हेलो हेलो। मैं जा रही हूँ, तुम लोग कुछ भी करो। आउच, मेरा पैर। सुनो, माँ मेरे लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रही है। इतना ही है तो जाके शादी कर लो ना, मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? अच्छा सुनो ना, पहले पार्क चलते हैं फिर थिएटर चलेंगे। पहले हम लोग पार्क में चलेंगे। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। मुझे बाद में मत बोलना।
अरे चाचा उठ जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया हैं? मैं बताना भूल गया था, स्टॉप आ गया, उतरो। अरे रुको, इसे जरा सही से लिखो। कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे? सही से लिखना करो। टीचर, हाँ आ रही हूँ, चलो इसे ठीक से लिखो। बोलो क्या हुआ? प्रिंसिपल सर से बात की? नहीं। जस्टिन सर ने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल है, ये जॉब, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हाँ, अगर मेरी सैलरी रुक गई तो मुझसे नहीं हो पाएगा। टीचर, हाँ? इस पीरियड में हम खेलने जा सकते हैं? नहीं नहीं, रुको, मैं आ रही हूँ। तुम एक बार प्रिंसिपल सर से बात कर लो ना, फिर देखते हैं। अब मैं क्लास लेने जा रही हूँ। हाँ, फिर मिलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे दो ना। अरे मैंने कहा था ना, छोड़ो इसे, ये मेरी बुक है। अरे अरे देखो कैसे लड़ाई कर रही है दोनों। मेरी कॉपी है। ए, चुपचाप बैठो ना। अरे टीचर, चुप, शांत बैठो, नहीं तो मैं तुम सबको मुर्गा बना दूंगी। ए, तुम नहीं संभाला क्या? अरे टीचर, एक मिनट। हाँ, चल निकल। ए, क्या है? ए, इसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। टीचर प्लीज इससे पूछो ना चाबी कहाँ रखी है, प्लीज। क्या तुम चाबी छिपा कर नहीं रख अब सकते क्या हो क्या? बताऊं टीचर, मैं कहीं भी चाबी रखता हूँ ये पता नहीं कैसे ढूंढ लेती है। बेड पे रखता हूँ वहां से ढूंढ लेती है, अलमारी में रखता हूँ वहां से ढूंढ लेती है, कहीं भी रखूँ इसकी नजरों से नहीं बच सकती है। प्लीज एक बार पूछिए ना। हाँ प्लीज। चाबी कहाँ है बोलो? हाँ। चाबी कहाँ है? कहाँ है बताओ ना टीचर को। चाबी कहाँ है? हाँ? सर, हाँ अर्चना, तुम्हारी क्लास से इतना शोर क्यों आ रहा था? वो एक बच्चे के चाचा की चाबी। चाबी? हाँ। ठीक है, बैठ जाओ। वेल, शायद तुम्हें पता है स्कूल के मैनेजमेंट ने टेम्पररी स्टाफ को हटाना शुरू किया है। शैलोम में एक वैकेंसी है, चाहो तो अप्लाई कर दो, मैं रेकमेंड कर दूंगा। सर, लोक सेवा आयोग परीक्षा आ रही है। हाँ, दैट्स गुड। देखो ये महीना खत्म होने वाला है तो तुम ड्यूटी छोड़ सकती हो। मैं ले ऑफ को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। मेरी बात का बुरा मत मानना प्लीज। जीसस तुम्हें बुला रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तुम सब लोग नरक की तरफ जा रहे हो, वो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहे हैं। हाँ, मैं आ रही हूँ। हालेलुया। तुम्हें ईश्वर के रास्ते पर आना ही होगा। तुम अपने मार्ग से भटक चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर जाग चुके हैं। तुझे कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता क्या? तेरी मुझे गुस्सा मत दिला, समझ गई ना? लात खींच के मारूंगी तेरी ना। लो ये आ गई। जा जल्दी से तैयार हो जा। शैनी मुझे वो ग्लास दे। इसको भी धो दूं क्या? हाँ जल्दी धो ना। ये लड़का है। जा लीजिए। लो, चाय अच्छी है। ये फोटो कुछ टाइम पहले की है। वो तो अब इससे भी अच्छा दिखता है। सच कहूँ तो हम लोग जाने ही वाले थे, पर फोटो देखी तो सोचा खुद भी देख ले। सच कहें तो सुपर है, मुझे पसंद आई। सब बढ़िया। बढ़िया है ना? हाँ बढ़िया है। वो एंगेजमेंट के लिए नहीं आएगा। शादी के लिए नहीं आएगा? शादी के लिए नहीं आएगा। अरे मेरा मतलब शादी के लिए आएगा। हाँ आएगा। अच्छा, वैसे हम लोग सगाई जल्दी फिक्स कर सकते हैं। प्रसाद की छुट्टी के हिसाब से शादी की डेट फिक्स करते हैं। अगर आपकी हाँ हो तो हम अप्रैल में सगाई और मई में शादी रख सकते हैं। हाँ, हम जल्दी आपको बता देंगे। हाँ ये ओके। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? हाँ फेंकूंगी। तूने भी फेंका था।
जा, तुझे बताती हूँ। बता दीजिएगा। हाँ जा। ठीक है, अरे चलो, रुक। ठीक है। अर्चना, हमने तुम्हारा नंबर ले लिया, प्रसाद फोन करेगा। हाँ हाँ, चलते हैं, मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं। मुझे पसंद आई। कौन? लड़की। हाँ, लेकिन बस प्रसाद को पसंद आ जाए। अरे वो मैनेज कर लूंगा। लड़का दुबई में जॉब करता है, हवाई जहाज में, है ना? हवाई जहाज में नहीं, वो ट्रेवल एजेंसी में काम करता है। ओ, तो फिर तुम्हारे जॉब का क्या होगा? वो उनका सिर्फ एक बेटा और बेटी है। लड़के का नाम प्रसाद है। उसकी बहन का नाम क्या बताया? प्रवीणा। हाँ, प्रवीणा। तुम प्रिंसिपल से बात क्यों नहीं करती? प्रिंसिपल से बात करके फायदा नहीं, मैं पीएससी के लिए आवेदन कर रही हूँ। शादी के बाद तू विदेश चली जाएगी, तो पीएससी की क्या जरूरत? तो मैं उन्हें क्या बताऊं? तुम क्या चाहती हो? उन्हें कह दो कि हमें मंजूर है। हेलो। हेलो, मैं प्रसाद हूँ। कौन? मेरी फैमिली तुमसे आज मिलने आई थी। प्रवीणा। अभी कहाँ हो तुम? घर में। अच्छा, मैं अभी तक ऑफिस में ही हूँ। हाँ। अकबर ट्रेवल्स। प्रवीणा ने तुम्हें बताया नहीं? हाँ, बताया था। अर्चना, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम पार्ली हायर सेकेंडरी स्कूल है, पर आज मेरी जॉब छूट गई। ठीक है, तो हम दूसरी जॉब देख लेंगे। अगर चाहो तो केरला में ट्राई कर सकते हैं, वरना टीचर्स के लिए यहाँ दुबई में भी अच्छी जॉब्स हैं। नहीं। आपने डिनर किया क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे। आपने खाया? यहाँ अभी डिनर का टाइम हुआ नहीं है। वो क्या है कि मुझे अपने रूम पर जाकर खुद बनाना होता है। ओह, वैसे मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। सुनो, मीटिंग का टाइम हो गया है, चलो आ जाओ। हाँ, सुनो, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ठीक है? हाँ। कुछ हुआ तो प्रवीणा को फोन कर लेना, ठीक है? ओके। ओके, ठीक है। वन रन कि हम कुंडली वगैरह में विश्वास नहीं करते। आप चाहें तो शादी अगले हफ्ते ही कर सकते, लेकिन हमें दहेज में घर का सारा सामान और 2 लाख रुपए नगद चाहिए। पता है क्या हुआ मेरे साथ? एक लड़का वासु की बेटी को देखने जा रहा था और उसे वासु ही पसंद आ गया। अब वो उसी से शादी कर रहा है। 4 डिसीजन पेंडिंग। चलिए ठीक है, मैं अंकल से डिस्कस करके तुम्हें बताता हूँ। 5 कमेंट्री प्रॉब्लम। वो इतनी भी अच्छी नहीं है, सच कह रही हूँ। सब जानते हुए भी मत फंसो। मैं अपने घर में जरा सी भी आवाज नहीं निकालती हूँ, लेकिन वो जब बोलती है पूरे घर को सर पे उठा लेती है, हमेशा चिल्लाती है। घर में कचरा फेंक रही है। तू बुढ़िया नहीं सुधरेगी। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। रुक, कहाँ भाग रही है बुढ़िया? ले। 15 मैच कैंसिल। वो अपना डिसीजन सोच के बताएंगे। ओह, 18 आउट। मुझे पसंद नहीं आई। 22 वाइड। अरे बाप रे, ये घर नहीं है। बहुत अच्छे। 25 स्टेडियम प्रॉब्लम। मुझे तो ये जगह देखकर घिन आ रही है। 27 थर्ड अंपायर। ओह, ग्रहों की दशा। 29 मैच फिक्सिंग। ये लड़का कुछ सही नहीं मिला। उसकी तो पहले से 2 बीवियां हैं, मुझे भी कल ही पता चला। हाँ। 31 मैच विंस। हमें मंजूर है। तो शादी पक्की। ये स्विच ऑन करो। हैं? 1 घंटा हो गया, अभी तक बल्ब ही ठीक कर रहे हो? काम करते टाइम डिस्टर्ब मत किया करो। अच्छा, जैसे तुम साइंटिस्ट हो। हेलो। 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 हाँ, मैं ब्रोकर बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो, क्या बात है? सुनिए, अगले हफ्ते एक फैमिली आएगी उसे देखने के लिए। लेकिन इससे पहले तुमने क्या बोला था हमें? हाँ, अच्छा है, उससे बढ़िया है, सुपर्ब। तो फिर किसी और को मत लाना आप। अरे ऐसा क्यों? टेंशन मत लीजिए, मैं जरूर लाऊंगा किसी को। नहीं, जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ते एक फैमिली आई थी। कौन सी फैमिली?
मैंने किसी को नहीं भेजा। वो कौन थे वो मुझे नहीं पता। वो डायरेक्ट मिलने आ गए उससे। मुझे फोन नहीं किया आपने। ऐसा क्यों किया आपने? नहीं किया, हमने उसकी शादी फिक्स कर दी है। क्या? कब? उनकी सगाई अप्रैल में है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे? मैं अच्छी फैमिली ला रहा हूँ। काट दिया। हेलो, क्या हुआ ब्रोकर? फ्यूज उड़ गया? भाड़ में जाए इसका फ्यूज। पापा मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपना रेजिग्नेशन लेटर देने जाना है। हाँ। ठीक है। हाँ। लीला मैडम, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या? कितनी बार कहा है कि मुझे मैडम मत कहा करो, बुढ़ा कहीं का। डियर, पेंट में फाइबर है क्या? थोड़ा सा। लीला मैडम, पेंट में फाइबर है। सुना है तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, हमें ट्रीट चाहिए। सर, मैं अपनी टेबल खाली करने आई हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब तो जॉब छूट जाएगी तो दुबई जाओगी तुम। कैसे हैं वो? फोन पे बात हुई क्या? हाँ, उसने फोन किया था। मैं प्रिंसिपल रूम से आती हूँ। ठीक है। तुम सभी स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, स्वर्ग की तरफ। ईश्वर तुम्हारे साथ है। दीदी, मैं ये पुराना फोन ले लूं? नहीं, इसे यहाँ रखो। तो नया वाला दे दो। अच्छा सुनो, उन्हें चाय दे या फिर कॉफी? उन्हें रस में पिलाते हैं। You mean एक हफ्ता? मतलब शादी के बाद? शादी के बाद ही आ सकता हूँ। काफी फंक्शंस होंगे, बहुत सारा काम होगा, बहुत सारा कुछ देखना होगा, मुझे जाना होगा। बाय बाय बाय, बाद में मिलते हैं। दीदी, तुमने लीला आंटी को शादी में इनवाइट किया है क्या? हाँ बताओ। हाँ, खाने पर बुलाया है। क्या हुआ, क्या बात है? उदास लग रहे हो? थोड़ा काम का स्ट्रेस है। मेरा काम स्कूल में बच्चों को बिल्कुल पढ़ाने की तरह है। हाँ, यहाँ आकर पढ़ा के देखो, तब समझ में आएगा। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा वो कजिन है ना, वो कौन? सतीशन? सतीशन, हाँ वही सतीशन। उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। उसे एक्सेप्ट मत करना। मैंने तो पहले ही एक्सेप्ट कर ली। वो हर टाइम परेशानी करता रहता था। मैं किसी तरह उससे दूर हुई हूँ। अच्छा हुआ जो दूर हो गई। क्यों? बस ऐसे ही, इसीलिए। पर इसीलिए क्यों? कुछ नहीं, बस। मुझे बताओ। कुछ नहीं ना।
अरे हाँ, इधर ले आओ। कितना सुंदर लग रहा है ना। इधर लाना। अरे क्या हो गया, फ्यूज उड़ गया क्या? हाँ फ्यूज उड़ गया, चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है जल्दी ठीक करो, जनरेटर अभी खराब होना था। यहाँ सामान खत्म हो गया है। आराम से, क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से करना। आग लग जाएगी अब। अरे क्या हो रहा है? खराब कैसे हो गया? अरे मुझे थोड़ी पता था ऐसा होगा, मुझे क्यों बोल रहे हो? सुनो, ठीक है ठीक है। क्या हुआ बताओ ना, क्या अरे कुछ नहीं परेशानी है? आंटी, बस फ्यूज उड़ गया है। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने पावर स्टेशन में आग लगा दी हो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी ठीक करो लाइट। कौन बकवास कर रहा है? अंधेरे में कोई कैसे खाएगा? आगे खुद ही देख लो। मैं क्यों देखूं? कितनी मेहनत करके ठीक कर रहा हूँ मैं, कुछ भी बोल रहा है। जल्दी करो ठीक। अरे ऐसे थोड़ी होता है, बिजली का काम है। झटका लग गया एक तो। हटो ना तुम लोग, जाओ यहाँ से कहीं और जाके खेलो। बेबी चलते हैं। ये कैसी आवाज आई? चलो लाइट आओ। कुछ नहीं, बस की जरूरत नहीं है, उधर बैठो। हेलो। हाँ हेलो। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? हाँ सही चल रही है। कैसी दीदी हाँ ये किसे दे दूं? शिबू को दे दो। हाँ तुम्हारे पति का है? वो वहाँ अरे पर आंटी है। वहीं पर होगा, ढूंढ लो ना। ध्यान से देखो, मैं अभी शादी में हूँ। हेलो। हाय, तुम जा रहे हो क्या? हम जा रहे हैं, खाना पीना हो गया। वाह क्या बात है। हाँ, चलो। ठीक है। अच्छा तो कल मिलते हैं, ध्यान रखना। अरे सीधे चलना। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके। अच्छा क्या चल रहा है वहाँ पे? डिस्को, तुमने नहीं देखा? मुझे तो ये डिस्को नहीं लग रहा है। हम तो इसे डिस्को ही कहते हैं। अच्छा सुनो, हम यहाँ खाएं या अपने घर पे? अरे यहीं खाते हैं, यहीं अच्छा रहेगा। तुमने चिकन सांभर खाया क्या? चिकन सांभर तो नहीं अरे खाया। हाँ, चिकन में सांभर के साथ। अच्छा। हैं? हैं? अरे यार पीस नहीं है क्या? पीस नहीं है, सिर्फ ग्रेवी है। वो तो मेरे पत्ते में पहले से ही है। अरे तुम लोग यहाँ हो? बहुत दिन बाद देखा। तेरी घड़ी तो बहुत अच्छी अरे है। ये फॉरेन की है। नहीं अरे हाँ सच में? नहीं अच्छा तो स्लो। अरे चलना बताना। समझने की कोशिश ही नहीं कर अरे रहा। कोई नहीं। ये ले पकड़ पैसे, जितनी आएगी उतनी लेकर आना। भाई मैं ओवर टाइम लगा लूंगा। मेरे पास इतनी ही है, जाकर लेकर अरे आ। यार, जा इतने जा में जा नहीं जा। आएगा। अरे और जाना पैसे यार, जा लगेंगे जा। कैसा चल रहा है? देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसका कोई एंड नहीं होगा। सब केले खाने के में पत्ते लगे की हैं। जगह कागज की प्लेट इस्तेमाल करना। पेपर प्लेट का ज्यादा इस्तेमाल करना, केले के पत्ते खत्म हो जाते हैं। सुनो, तुमने डेकोरेटर्स को एडवांस दिया था ना? नहीं। वो मांग रहे थे, जाकर बात कर लो। कितने देने हैं उन्हें? चलो चलो अंदर चलो। अरे शीला मैडम, मैंने सुना आपकी बेटी की शादी हो रही है। अरे सुनो सुनो सुनो। 53,000। 53,000। तुमने इसे कम करने के लिए नहीं कहा? बात करता हूँ। यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। और सुनो, अभी केटर्स को एक भी पैसा मत देना, वरना वासु की शादी की तरह ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। वो खूब शाम को दबा के पियेंगे और निकल जाएंगे, इसलिए हम लोगों को इन पर थोड़ी नजर रखनी होगी। हाँ सही है। क्या ये परेशानी पैदा करेंगे? हाँ, मैंने मणिकुट्टन को शराब लाने के लिए भेजा है, पीते ही ये लोग ऑफ। घर में सिर्फ उसकी माँ ही है। हाँ। उसके पिता का कुछ साल पहले निधन हो गया था। सिर्फ एक बहन है हाँ, उसकी। सही कहा। एक रिश्तेदार है, उन्होंने अपने परिवार में ही शादी कर ली, पता है। अब वो अच्छे से रह रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है। सतीश की फैमिली से तो कोई आया नहीं? ओह नहीं। अरे प्यार से जाके पूछना। प्यार से? अरे जाना, प्यार से जाके पूछ। कच्चा मत खाओ, ऐसे बहन अच्छी जी। बात नहीं है। हाँ आपसे नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ। कच्चा खाने से पेट कुछ कह रहे हैं। वो दूध का क्या हुआ? बेबी इसे सुबह ले जाएगी। हाँ। और पैसों का क्या? अर्चना से पूछ कर बता। हाँ ठीक है, लगता है पैसे मिलेंगे नहीं। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ हम लोग कल कौन से कलर की साड़ी पहनने वाले हैं? क्या फर्क पड़ता है, ब्लू पहनो या वायलेट पहनो? सुन बुढ़ी, वो जवान औरतों से पूछ रही है, तुमसे नहीं पूछ रही है। ए चमची, मेरी मार भूल गई क्या तू? चुप कर तू, ये चमचा देख रही है ना, इसी से मारूंगी तुझे। आज बड़ी है तो गुस्से में रहती है। सब्जी और दूं क्या?
सुनो, मैं 7वीं क्लास से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, लेकिन तुमने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सुना है तुम्हारी शादी भी होने वाली है। मैं इसके लिए अपसेट नहीं हूं। देखा जाए तो सच्चा प्यार कभी नहीं जीतता। जरा अचार दोगे? ओए शिबू। हाँ आ रहा हूं यार। लो ठूसो। ये वाला खाओ ना। क्या है? क्या? अरे तो चुप कर। बॉटल कहाँ है? लड़की को भेजा है मैंने लाने के लिए। बार बार मुझे बुला के डिस्टर्ब मत करो। सही है, उस चोर को भेजा है लाने के लिए। अरे क्या हो रहा है भाई? हाँ मैं तो जूस की बात कर रहा था ना। वो ये क्या कर रहे हो अंकल? लड़की भी मेरी, बहन भी मेरी। निकाल निकाल निकाल। एकदम पागल ही है। चावल दूं? और दूं? पीस डाल रहे। चिकन पीस डाल यार। ये लो। क्या हो गया इसे? क्यों, क्या हुआ? प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ? मैंने तो पूरा ठीक करके भेजा था। पियो। हाँ ये लो, पास करना, जरा चखना देना। कोई बीच का आदमी नहीं है और लड़का कहाँ का? दुबई का है। तो बताओ कि वो क्या करता है वहां पर? क्या आप लोगों को पता है ये कि कितने मुश्किल से लड़के ढूंढे थे इसके लिए? अरे तू ब्रोकर है, ये काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ। इस गांव में हर कोई मुझे जानता है। मैं रिश्ते कितने अच्छे करवाता हूँ, है ना? सही कहा। तो उमेश, मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छी लड़की लाया था कि नहीं? हाँ एडजस्ट कर तो रहा हूँ मैं, कोई इशू नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो ब्रोकर, तुम मेरे लिए लड़की ला सकते हो? हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरी शादी करवा दे। अब तो मैं इसकी शादी करवा के रहूंगा। रुक, तुझे अभी लड़की दिखाता हूँ। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी शादी अभी करवा के दिखाता हूँ। क्या रे, करेगा ना? बोलो। मतलब तुम मैच फिक्सिंग मशीन हो? उधर देखो क्या हो रहा है? शादी। तो चिल्ला क्यों रहा है ऐसे? अरे ब्रोकर शादी है, चिल्लाने दो ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या बात कर रहा है? शादी के नाम पे ऐसे चिल्लाता है? ये लो ब्रोकर साहब, एक और पैक लो, पियो। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये लो इनसे बात कर लो। कहाँ हो? इधर आओ ना। आ रही हूँ। हो जाएगा। चलो खेलते हैं। हाँ हाँ क्या? उसका बिल दे दिया ना? हाँ दे दिया। हाँ ठीक है। सुनो, तुम्हारे अंकल आंटी आ गए हैं, उन्हें गहने दिखा दो जरा। अच्छा दिखा दो ना प्लीज। चलिए। अर्चना दीदी, अर्चना दीदी, बस 1 मिनट रुको। क्या तुम्हें मेहंदी नहीं लगानी है? थोड़ी देर में आती हो गई है। अरे बाहर चलो, कमरे के बाहर चलो, चलो बाहर जाओ, जाओ यहाँ से निकलो। अंकल, किसी दिनेश का फोन है। दिनेश को? हाँ। मेरा फोन उठाने के लिए किसने कहा? हेलो हेलो, कौन है? फादर? हेलो हेलो। अंकल यार आवाज ही सुनिए अंकल, फोन दीजिए ना। खेलने के लिए? खेलने के लिए। खेलने के लिए फोन दे दूं? जा। बोल तो ऐसे रहे जैसे आईफोन हो इनके पास। आजकल के बच्चे भी ना जब देखो फोन चाहिए करते रहते हैं। दिमाग खराब हो गया है। फोन
हमें लड़का अच्छा पापा मिल गया है। सुनो ना, ये स्लेना है मेरी कॉलेज की दोस्त, ये है सलीना। नमस्ते। और ये है इनकी बहन जैसना। रसना। थैंक्स। और किसी को जसना चाहिए क्या? नहीं नहीं, रसना चाहिए क्या? जा 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 जा, शादी करवा देना किसी की। आ रहा हूं मैं, रुको। Hey lady, come please dance. तो तुम यहाँ ये कर रही थी? अच्छा ठीक है, पैसे कहाँ हैं? हाँ ये लो। 5,000 है ना? 5300। ओह। और आंटी जी कैटर्स को पैसा देने के लिए बोल रही थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए पैसे मत देना। ठीक है। हाँ। सुन जरा, शराब पे पैसे मत खर्च करना, मैं सिर्फ थोड़े ही दे सकती हूँ इलाज के लिए। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, दारू के बिना वो लोग उठेंगे भी नहीं। कुंजा, मैंने कहा ना मेरे कमरे में मत आना, बाहर जाओ। सुनो, तुम जानते हो ना मैंने तो अपनी नौकरी भी खो दी, मुझे खर्चों में कटौती करनी है। वैसे खाना हो जाएगा ना? कैसे भी हम मैनेज कर लेंगे, देखते हैं, चिंता मत करो। सुनो, एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा है और वो काफी देर से एक ही जगह पर खड़ा है। हमने इनवाइट भी नहीं किया, पता नहीं कौन है। उसने कुछ कहा नहीं, मुझे लगता है कि फ्री का खाना खाने के लिए आया होगा। कहाँ है वो? अरे भाई एक पीस देना यार। ओह, लगता है सुदेश बहुत बिजी हैं। हाँ, थोड़ा सा बिजी हूँ। तुम्हारे फादर हॉलिडे के लिए आ गए? नहीं, अगले महीने आ जाएंगे। ओह, सुना तुमने हमारे दोस्त के लिए चिकन सर्व नहीं किया? चिकन बचा ही नहीं था, तो कहाँ से करता मैं? फिर ये क्या है? बुरा मत मानिएगा, आप लोग वहाँ मजे कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर किसी को तो काम करना ही था ना, तो हमने इतनी मेहनत की तो हमें ज्यादा मिलना ही चाहिए था ना। और फिर हम लोगों ने पूरा काम किया है और आप लोगों को खाना भी खिलाया है। आप ही बताइए, पीस तो बनता है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? Just for a fun. अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। अरे गिर जाऊंगा मैं। ले चल। आप कौन? आपने सुना नहीं? कौन है आप? आपको किसी ने शादी पर बुलाया है क्या? गूंगे हो? खाना खाया? चलो आओ। अर्चना दी, खाना रखा है, ले जाओ। मैं ले लूंगी। अरे अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो मुझे, अगली बार पीस मिल जाएगा। अरे छोड़ दो मुझे, क्या किया बताओ? अरे मत मारो, भागने मत देना, भागने मत देना। अरे छोड़ दो, भाग के जाएगा। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ूंगा नहीं। पकड़ पकड़, वहीं से पकड़ इसको। अरे बाप रे। एक काम करो, इन्फॉर्मेशन पास कर दो वायरलेस पर मिसिंग इंसान की, ठीक है? तुम उन्हें इन्फॉर्म कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? समझ गए ना? ठीक है, मिलते हैं। ठीक है। सॉरी। सुनो अर्चना। हाँ? ये फोन लो। हाँ। डेकोरेटर्स को रुपए दे दिए क्या? हाँ ठीक है।
अरे शुक्र करो कि वो बच गया मेरे हाथों से। हेलो वरना बहुत पिटाई करता। हेलो डेकोरेटर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकिए। हाँ रुकिए, हाँ बोलिए बोलिए। अर्चना, तुम्हारे पापा को मैं कब से फोन कर रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, आप मुझे बता सकते हैं? कुछ नहीं, वो तुम अपने पापा को फोन दोगी क्या? नहीं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन्हें बता दूंगी। प्रसाद ने तुम्हें फोन किया था क्या? नहीं, 2 दिन हो गए हैं, मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। केवल मैं हूँ ये देखने के लिए, और कोई भी नहीं है। अच्छा, वो मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। प्रसाद। क्या? पुलिस स्टेशन में? क्यों? वो क्या है कि वो प्रसाद सुबह से गायब है। हमें पता लगा कि वो अपनी पुरानी क्लासमेट के साथ भाग गया। हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अरे सुनो, लगता है फ्यूज उड़ गया है, जाकर देखो, उसे ठीक करो। हाँ, ये रियल गेम नहीं है। तुम्हें याद है? हाँ, हम लोग वंती थालम जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। वो टाइम भी बहुत अच्छा था। हमारी टीम में कौन कौन था? मैं था, सतीशन था। ये वही सतीशन है ना जो दुबई में था? हाँ वही तो। और राजन भी था, उसके साथ अभिनेशन, कुंजन और वो अर्चना। क्या कहा? अर्चना भी थी? हाँ। तुमने उसे क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा है क्या? अच्छा। वो हमारी टीम की सबसे बेस्ट प्लेयर थी। अगर वो सही से खेलती ना तो इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाती, बता रहा हूँ। इंडियन टीम में? और क्या, कम से कम केरला टीम में तो खेलती। लेकिन उसने सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने के बाद ही खेलना छोड़ दिया। वो टूर्नामेंट खेली थी जब स्कूल में थी। और क्या, अब सुनो। बगी टलम टीम में एक लड़का था, वो बहुत तगड़ी बॉलिंग करता था, कमाल की। राजन का विकेट लिया, अभिनेशन का विकेट लिया, और उन सारे लोगों ने मिलकर केवल 30 रन ही बनाए थे। हमें जीतने के लिए सिर्फ 30 रन चाहिए थे। 30 नहीं, 31 रन चाहिए थे। हाँ, 31 रन। उसके बाद अर्चना आ गई। क्या हुआ? अंधा है क्या? उन्नी कोटन, वो भाग क्यों रहा है? पता नहीं क्या हुआ उसे। अरे मुझे क्या पता है? अरे जाने दो उसे, चलो। अच्छा, वो अर्चना? चलो उतरो। चलो शिबू, चलो आ जाओ। हाँ चलो। हाँ चलो। हाँ उठाओ। तुम्हें मिल गया? हाँ मिल गया। सुबह आऊंगा, ठीक है? अरे वो उधर रख दो। क्या एक बोतल मुझे मिलेगी? वहाँ जाकर बैठो ना, सब लोग उधर ही बैठे हैं। खड़ा। मुझे पूरी बोतल चाहिए, इसलिए आया। निकाल इसे। ये पकड़। डल। चलो खींचो इसे। हाँ बस हो गया। खींचो। अब चालू कर। फिर से कर। अरे यार, दोबारा खींचो। अरे ठीक से करना। अरे जोर से खींचो। अरे दोबारा कर। खींच रहा हूँ। अब सही है। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? हाँ। अरे अर्चना, कहाँ जा रही हो? दीदी, ऐसे ले जाओ ना यहाँ से। हाँ, ये चाटा मारूंगी ना। मुझे पता है अर्चना। अरे ठीक है, क्या हुआ मेरे अर्चना? बेटे को देखा कहाँ है जा क्या? रही हो? हाँ ठीक है, उसे समझा देना। ले जाओ इसे ले जाओ। हाँ चलो, हम खाना खाते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो। एक मिनट रुको। अरे बेबी को दूध पिला रही हूँ, रुक जाओ।
मेरी शादी नहीं होगी। मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। मेरी शादी नहीं होगी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक तरीका है। वो हमारे रिलेटिव कैसे हो सकते हैं, समझे कि नहीं? उल्टी बाल्टी में पानी भरने का क्या फायदा? बस उसे सीधा रखो और क्या। पानी कहाँ है फिर? हाँ, लेकिन अब तक तो बहुत अच्छी रही है। क्या हुआ अर्चना? क्या हुआ? बताओ क्या बात है बेटा? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ अर्चना? बताओ क्या हुआ, बता तो बेटा, क्यों रो रही है? बात करो बेटा, बोलो क्या हुआ? हुआ क्या है बेटी, बताओ ना। क्या हुआ बेटा? कम से कम हमें तो बताओ एक बार। रोना बंद करके कुछ बोलेगी भी? तब से देखो सब काव 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 कर रहे हैं। बड़े आए। बता ना बेटा। प्रसाद चला गया माँ। हाँ? वो किसी लड़की को लेकर भाग गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? अरे हाँ, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है? हाँ? क्या हुआ? हाँ, एक मिनट जरा जल्दी ला। हटिए। अरे सब जरा पीछे हटोगे क्या? कम से कम उसे सांस लेने की जगह तो दो। सब घुसे जा रहे हैं। अरे बोल रही हूँ ना, निकलो यहाँ से, चलो सब निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ ना, देख क्या रहे हो? लड़का लकी था जो निकल अगर गया। वो इसे शादी कर लेता तो वो फंस जाता। लड़के का भाग बहुत अच्छा था। मैंने तो पहले ही कहा था इसकी कुंडली अच्छी नहीं है। खैर कोई ना कोई से अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। भाड़ में जाए ऐसा लड़का। अब क्या कर सकते हो? एक तो लड़के मिलते नहीं है और ऊपर मिलिट्री से वाला है, मिलिट्री। अरे वो आ गई पीछे। अब भला हम क्या कर सकते हैं? लड़के की किस्मत ही खराब है। इतनी अच्छी लड़की को छोड़ दिया। किससे चाहिए वैसा लड़का? मेरी बेटी की किस्मत ही खराब है। पता नहीं उसने क्या पाप किया है। ये उसके अच्छे के लिए ही है। चिंता मत करो, पक्का कोई अच्छा लड़का मिलेगा। अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा? क्या हो गया? क्या हुआ? चलो। कोई जरूरत नहीं। शादी एक अंतिम संस्कार में बदल जाएगी। रुक्मणी, तुम्हारी बेटी कुएं में कूदने जा रही है। और मैं कूदने नहीं दूंगा। तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कुंदीचा! बेटी रुक जा, मैं आ रहा हूँ। हाँ, लास्ट आइडिया। ये हमारे रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? तुम ही बताओ। बाल्टी उल्टी हो तो पानी भरने का क्या फायदा है? बस मटके को सीधा रखो और क्या। फिर पानी कहाँ है? चाचा, ओह,
तुमने मेरे बेटे को देखा? अरे चलो भागो यहाँ से। आवाज मत करो, वो पास नहीं है। ठीक है ठीक है। मार देगी तुम्हें। अरे ऐसे किसे डरा रही हो? अरे जा रे लड़की, डरा किसे रही है? दम तो शूट करना, शूट भी। पागल कहेंगे। अरे बाप रे, गुड नाइट। मेरी शादी नहीं होगी, मैं क्या करूंगी? अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? सब बढ़िया है, कुंडली का क्या करें अब? उसने कहा तुम्हारा नाम भी लिस्ट में है, प्रिंसिपल से एक बार बात कर लो। शादी के बाद विदेश जाना है तो पीएससी करने की क्या जरूरत? ए अर्चना, क्या हुआ? अर्चना, मेरी शादी नहीं होगी तो क्या होगा? क्या हुआ? चला मेरे साथ आ। तुझे सोना नहीं है क्या? पहले ही देर हो चुकी है। पता है सारी औरतें कल नीली रंग की साड़ी पहनने वाली हैं। मैंने कहा ठीक है, पर मैं बैंगनी रंग की साड़ी पहनूंगी, वो सब चौंक जाएंगे। आखिर दुल्हन की माँ हूं, सब लोगों से अलग तो दिखना ही चाहिए ना मुझे। सही कह रही हूं ना? वैसे तू इतनी उदास क्यों लग रही है? मेरी बात पसंद नहीं आई क्या तुझे? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ, एक काम कर, जाकर आराम कर ले, कल तुझे जल्दी उठना है ना। हाँ, वो केटरर कह रहा था कि उसे एडवांस चाहिए। मैं गहने देखने गई थी ना, इसलिए तुझे बताना भूल गई। पता है वो सुभद्रा कह रही थी कि उसे उसकी शादी के दौरान बहुत सारे गहने मिले थे। हाँ? दे दो केटरर्स को। हाँ, अब तू थोड़ा आराम कर ले। तुमने मेरे बेटे को देखा? हाँ, अंदर ही होगा। अरे ये नालायक कहाँ चला गया? बेटा, बेटा, ये लड़का भी ना। मेरे बेटे को देखा क्या? नाटक कर रही हो ना तुम? हाँ।
31 रन चाहिए थे और फिर अर्चना ग्राउंड में आती है और फिर और इसी के साथ अर्चना ये मैच जीत चुकी है। 31 रन, नॉट आउट। हेलो। हाँ अर्चना, हमें अभी पता लगा उसने शादी कर ली। अच्छा, अब तुम क्या करोगी? मैं भी भाग जाती हूँ, मुझे और क्या करना है। अर्चना, हम तुम्हारे दिल की हालत को समझते हैं। प्रसाद वो बेवकूफ पता नहीं था ऐसा करेगा। तुमने अपनी फैमिली में बताया? उन्हें बताकर निराश नहीं कर सकती मैं। हे भगवान, तुमने बताया नहीं? तो मैं उन्हें फोन करूं? भगवान के लिए मेरे मम्मी पापा को मत बताना प्लीज। लेकिन तुम अब क्या करोगी? मेरे माता पिता को मत बताना बस। अर्चना, अरे क्या कर रहा है? प्लीज यार समझने की कोशिश कर, बॉटल टूट गई थी। अरे कैसे टूट गई? हाँ बैठो बैठो बैठ जाओ। बताओ मुझे क्या हुआ? अरे समझ क्यों नहीं रहे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। उन्हें बॉटल दे दो, प्रॉब्लम खत्म, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उन्हें यहाँ से लेकर जाओ, यहाँ कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। बोतल टूट गई, मुझ पर विश्वास करो। अब क्या करूं? वो मेरे पीछे से ठोकर मारी। बात तो सुनो यार। अरे कुछ नहीं है, बस बोतल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बेवड़े हैं सबके साथ, शर्म नहीं है। अरे शिबू, क्या बात है? मेरी बात आप प्लीज अंदर चले जाइए। भैया इन सबको अंदर लेकर जाओ। तो कैसे चलेगा? सब झगड़ा हो रहा है। कहूंगा ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या समझ रहे क्या मुझे? हाँ? ये लोग नहीं मानेंगे ऐसे। लगता है ये लोग ऐसे जाने वाले नहीं हैं। हेलो, क्या? कब? मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ। बस आया। दीदी, मेरे बेटे को देखा क्या? पता नहीं, समझ में नहीं आता ये लड़का चला कहाँ जाता है। 1 2 3 4 दिल मेरा लूट के ले गई दीवानी कहीं की वो। दिल मेरा लूट के ले गई दीवानी कहीं की वो। फोटो से जाम पिला के कर गई घायल मुझे। फोटो से जाम पिला के कर गई। जीवन मेरा कर गई वो छल्ली छल्ली रे। जीवन मेरा कर गई वो छल्ली छल्ली रे। सतीशन, हाँ आने में बहुत देर हो गई। हाँ हो गई यार, ट्रैफिक यहाँ बहुत ज्यादा था। अब लौट जाना आसान है पर यहाँ आना बहुत ही मुश्किल। बढ़िया चल रहा है। सतीश। हाँ आंटी। हाँ, पहले तुम कुछ खा लो। उससे पहले बहुत कुछ करने को। ये लीजिए, पकड़िए पकड़िए इसे, ध्यान से। अर्चना कहाँ है? अंदर है। हाय, जरा मैं तुम्हें गौर से तो देखूं। ठीक है, इसे अंदर रख दो। अरे इसमें मेरे कपड़े हैं, जाकर कहीं रख दो। पकड़ो ना। अपने पति को दे देना अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो। बोलना ये तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया है। एक मिनट। सच कहूं अर्चना, मैं तुम्हारी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं जानता हूं कि ये सब क्यों हो रहा है। इसकी वजह मेरा कैरेक्टर ही है। सच कह रहा हूं। ठीक, मिलते हैं। अरे बूढ़े है तो क्या हुआ अभी भी? कौन है? धीरे क्यों नहीं गाते हैं? अरे निकल जाओ रे। अगर आप धीरे से गाएंगे तो मैं कुछ दूंगा। अर्चना। पापा। हाँ, तुम सो गई थी क्या? बैठो। तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ पापा। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, कुछ नहीं। मुझे बस महसूस हुआ अगर तुम्हें कुछ
परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, मैं बस, मुझे आप सबको छोड़कर जाना होगा, इसीलिए थोड़ा सा। देखो बेटा, तुम्हें खुद का ख्याल खुद ही रखना होगा। मेरी बीमारी की वजह से तुम कुछ कर नहीं पाई। इस घर को तुमने सुंदर बनाया और तुम्हारी शादी तुमने सारा खर्चा खुद ही उठाया। ये सब मैं जानता हूं बेटा, तो बताओ। कुछ भी नहीं। देखो, तुम अपनी प्रॉब्लम कभी किसी को बताती नहीं। हैं? क्या मैं तुम्हारे फोन पे बैठ गया? नहीं। ये क्या कर दिया मैंने? नहीं। हाँ। इस वक्त फोन कौन कर रहा है? ये प्रसाद है। बात करो उससे। मैं सोने जा रहा हूं, तुम भी बाद में सो जाना। तुम्हें सुबह जल्दी उठना है ना। हेलो। हेलो। अर्चना, प्रसाद बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। देखो, मुझे पता है कि तुम मुझसे काफी नाराज हो। मेरी माफी मांगने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो मैंने किया वो बहुत गलत है। क्या आपने ये कहने के लिए फोन किया था? नहीं, मुझे तुम्हारे घर के हालात पता है। मैं जानता हूँ तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगी। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं। अर्चना, मेरी बात को समझो प्लीज। वहां पे चीजें, मैं यहाँ की चीजें संभालना जानती हूँ। आप अपने काम से मतलब रखिए। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। सुना है कि कल औरतें ब्लू साड़ी पहन के आने वाली हैं। अरे नहीं, मैं शादी की साड़ी पहनूंगी वॉल्वेट वाली। सब ब्लू पहनेंगे और मैं वॉल्वेट वाली। कैसा है आइडिया? सुनिए, ब्लू पहनूं या वायलेट पहनूं? कल सब लोग ब्लू पहनने वाले हैं। हाँ, मुझे कुछ अलग देखना है। ओ। जय हो काली देवी, जय हो काली देवी, जय हो काली देवी। मेरी बात सुनो सुमित्रा, तुम बहुत चालाक हो। हाँ? कौन है? अरे वो बुढ़ी होगी, आज क्या कर रही हो? नहीं हूँ मुझसे। रुक जा। चिंता मत करो। हाँ? समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बेटा कहाँ चला गया है। चिंता मत करो, मिल जाएगा। यही कहीं होगा। रो मत। मिल ही नहीं रहा है। साइड हटो। समझ में नहीं आता कि आखिर चला कहाँ गया। यहाँ तुमसे कुछ कहना है मुझे वो सब जानना है जो कुछ भी यहाँ हो रहा है। तुमसे किसने कहा? क्या उनका फोन आया? हाँ, उन्होंने तो मुझे आकर के बताया ना। फिर कैसे पता चला तुम्हें? हाँ, जाने दो ना, जब मैं वहाँ गया था ना। पर तुम कब गए? अभी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि उन्हें रात में पैसे मत देना। मैंने बोला था ना तुमसे। इतनी जल्दी क्या थी उन्हें पैसे देने की? बताओ, जब मैं कुकिंग एरिया में गया तो वहाँ एक भी इंसान नहीं था। शिबू, पता है, कल सुबह सबको भूखा रहना पड़ेगा, नहीं तो सबको अपने अपने घर से नाश्ता लेकर आना होगा। हाँ शिबू, देखो, अब कुछ मत बोलना। सच में तुम्हें पैसों की वैल्यू नहीं पता। सुनना। पक्का वो लोग पी के कहीं ना कहीं बेहोश पड़े होंगे। अब जाना होगा, उन्हें उठाकर लेकर आना होगा। सुनना। हाँ, इतना कुछ हो गया है, अब तुम क्या ही बोलोगी? नाश्ते की क्या जरूरत, जब कोई शादी ही नहीं है। शादी नहीं हो रही है? कोई शादी नहीं है। सब कुछ पूरी तरह से बेकार हो गया। अर्चना, ये तुम क्या बोल रही हो? प्रसाद की। ओ भगवान के लिए साफ साफ बोलो ना, क्या हुआ? वो प्रसाद की शादी हो गई। वो किसी लड़की के साथ भाग गया है। किसी और को पता है? सबको बताना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं पता। ये किसी को पता ना लगे और तुम किसी को बताना मत। तो फिर
अगर अभी नहीं बताएंगे तो कल क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आखिर क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे होगा? मेरे पास एक प्लान है, तुम उसमें मेरे साथ खड़े रहो। क्या है? तुम पागल हो क्या? तुम्हें लगता है कि ये हो सकता है? लोग समझेंगे तुम पागल हो गई हो क्योंकि दूल्हा भाग गया है। मेरी प्यारी बहन, सच में दिक्कत हो जाएगी। इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, सच कह रहा हूं। और तुम कल क्या करोगी? अगर आज ही बता देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कुछ है जो मुझे ये नहीं करने दे रहा। क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई रास्ता नहीं है, हम परेशानी में आ जाएंगे। तुम्हें अभी के हालात ठीक से समझ नहीं आ रहे हैं, हमें उन्हें कुछ भी करके बताना ही होगा। मैं उन्हें बता दूंगी, तुम जाओ, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, जैसे ही वो आएगा उसे मारकर मैं कहीं भाग जाऊंगा, कमीना। मैं उन्हें बता दूंगी, टेंशन मत लो। मैं अब जा रहा हूं, जो करना है करो। अनु, उठो। हाँ? कल अर्चनार्थी की शादी नहीं होगी, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ? मुझे पता चला है। अरे कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है कहाँ ढूंढ रही थी? चलो मेरे साथ बताती हूँ तुम्हें। आज तो हाथ पैर तोड़ के ना कमरे में बंद करूंगी। अंदाजा लगाओ, आज कोई शादी नहीं है। इसकी जानकारी यहाँ किसी को नहीं है। मेरे माता पिता केवल बस
चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए एक अच्छे इंसान से, और उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया। घर को ठीक करवाया पैसे ना होने के बावजूद, सोना खरीदा, उसी बीच में मेरी नौकरी भी चली गई। जब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, मेरे पास शादी का प्रपोजल आया और मैंने इसके लिए हाँ कर दी। हाँ कर दी मैंने। स्टेज, खाना, फोटो, वीडियो, हर जरूरी चीज की व्यवस्था की, और तब दूल्हे की शादी किसी और से हो गई। तुम मुझे भूल जाओ। पिता, माँ, उसने उनके बारे में भी नहीं सोचा। पूरे समय बहुत कुछ करती रही उनकी खुशी के लिए मैं, और ये सब आज रात ही खत्म हो गया। टीचर, टीचर, हाँ? अनु, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है? क्या बात है? टीचर, हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या? सुनो, मैं इंसान हूँ, इंसान। मैं देखो, मुझे थोड़ा बोलने दो, उसके बाद तुम्हें जो भी कहना हो वो सब मैं सुन लूंगा। याद है आपको जब आपकी जॉब छूट गई थी? पता है, जब से मुझे पता चला मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। मुझे बुरा लगा कि मेरी वजह से आपकी जॉब छूट गई। मैंने तुम्हारी वजह से नौकरी नहीं अरे खोई। पहले मुझे अपनी बात तो खत्म करने दीजिए। कहाँ थे हम? इन्होंने अपनी जॉब खो दी। हाँ, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि मेरी वजह से किसी को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। मुझे आपके ही सपने आते थे। मुझे आपसे प्यार हो गया है। एनीवे, मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हो गया। पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे प्यार हो गया था। फिर बाद में पता चला कि आपकी सगाई तय हो गई है। पता भी है मैंने क्या क्या किया सगाई रोकने के लिए। मेरा वश चलता तो मैं कभी शादी होने ही नहीं देता। सॉरी, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। जानता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है। आज आपकी शादी है, फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। यही कहने के लिए मैं इसके साथ यहाँ आया था। वेणु, होगा जो भी होना हो, जो हो उसको होने दो।
बदलने लगी है दुनिया। अरे हाँ, क्या करे हम। हेलो है दिल वेणु, कैसी आई सब तैयार है। ये मुश्किल, अब कैसा भरम है ये। देखो देखो कैसा है ये ड्रामा, बने है बाराती सारे मामा। हे देखो कैसा जमाना, हर कोई करता है ड्रामा। ये ए, तूने क्यों कहा था शादी नहीं होगी? पूछो उनसे। भाई अर्चना दी की शादी होगी। तुम्हें लगता नहीं होगी? वो देखो तैयार होके आ रही है। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे रुक जा। होगा जो भी होना हो, जो हो उसको होने दो। बदलने लगी है दुनिया। अरे हाँ, क्या करें हम, है दिल कैसी आई ये मुश्किल, अब कैसा भरम है ये। होगा जो भी होना हो, जो हो उसको होने दो। बदलने लगी है दुनिया। अरे हाँ, क्या करें हम, है दिल कैसी आई ये मुश्किल, अब कैसा दीदी आ जाओ ना। है ये। अबे सुनो, चालू कब करें और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे हम शादी के बाद जाएंगे ना, पहले शादी तो खत्म होने दो। इतनी जल्दी क्यों कर रहा है पता नहीं, आराम से कोई काम भी नहीं करता है। हाँ, आधे घंटे के बाद शुरू करना। मैं सेरेमनी के बाद आ पाऊंगा। भाई कहाँ लगाऊं इसे? कहीं भी लगा दो यार। मतलब इधर? अरे इधर दिखाओ ना। अच्छा, सारी तैयारियां करने में बहुत मेहनत। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग दीदी रही है। अच्छी लग रही है ना? बहुत प्यारी लग रही है। माइक। अरे आराम से। चलो। माइक मांग रही है। सुनो, उसको माइक दे दो। हाँ। अरे वो गाना गाएगी। वो गाना गाने वाली है। गाओ बेटा, मैं यहाँ एक ज़रूरी बात कहने के लिए आई हूँ आप सभी के सामने। बात यह है कि प्रसाद जो मुझसे शादी करने वाला था वो अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया है। बेटा? माँ, इसका पता मुझे कल रात को ही चला।
और मैंने ये बात किसी को भी बतानी ठीक नहीं समझी, माता पिता को भी नहीं। मैं सबकी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सुनो, अब तुम शुरू कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे फर्क पड़ा? मुझे नहीं पड़ा। अगर मैंने उस आदमी से शादी की होती जो मुझे नहीं चाहता, तो मैं खुश ही नहीं रह पाती और मुझे उसके साथ पूरा जीवन दुख में ही काटना पड़ता। माँ, हमारे बीच में क्या कोई मैच था? 10 में से 8। 10 में से 8। एक ज्योतिषी जो कुछ नहीं जानता मेरे बारे में तय करता है कि मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए। मेरी एक गलती है कि मैंने ये सब बस होने दिया। मैं इसे दोबारा करने के लिए तैयार नहीं हूं। कोई किसी तरह का ज्योतिषी या ब्रोकर या कोई भी मेरे जीवन का फैसला नहीं ले सकता। ये मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद लूंगी। इसीलिए आज यहां हम मेरी शादी ना होने का धूमधाम से जश्न मनाएंगे। स्टार्ट करोगे? ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है। Just a minute. Ladies and gentlemen, let's enjoy the party. You cookie, licky, girls and boys. मैं छोड़ो। हाँ इस तरफ। हाँ ठीक है। हाँ साउंड को क्या? साउंड क्वालिटी कैसी है? हाँ, हाँ। जो कल कहा था उस बारे में कुछ? हाँ सुनो, चूंकि अब मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं शादी भी नौकरी ढूंढने के बाद ही करने की सोचूंगी। हाँ अच्छा। तो तुम्हें टेस्ट पास करके वापस जॉब पाने में 1 साल लग जाएगा, है ना? हाँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अगर कोचिंग सेंटर में पढ़ाना चाहो तो मैं शहर में किसी से बात कर सकता हूँ। रेनू के ऊपर अपनी दुकान है, वो अच्छा कोचिंग सेंटर है। बेवकूफ।
साड़ी में बहुत कमाल लग रही हो। शिबू, तुमसे किसने कहा मेरी शादी फिक्स हो गई है? हर कोई कह रहा है कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। फिर उन्हें ही शादी करने दो। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी। हाँ। सच में? मेरे अंकल चले गए। चले अम्मा, वो अंकल चले गए। जो शादी हुई नहीं उसका खाना खाना कितना बकवास है। अरे पापी, कोई कुछ कहेगा? कोई है इसमें सवाल उठाने वाला? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। कैसा रहेगा हम सब बैठकर इस शादी के मुद्दे पर बात करें? ओह हे भगवान। आंटी, गर्मा गर्म पायसम चाहिए क्या? मुझे नहीं, इसके मुंह में डाल दो। इस शादी के न होने के 2 रीजन हैं। पहला रीजन, हे मेरे भगवान, मुझ पे अपनी कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना प्रभु। हे भगवान। भाई, कुछ ऐसा है क्या जिससे ये शादी रुक सके? 97, 98, 99, 100, 101। मामा, आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? प्रार्थना करें तो। भगवान प्लीज मदद करो, प्रसाद की शादी रुकवा दो। प्लीज हम दोनों की जोड़ी बनवा दो। मुझे प्रसाद को ब्लैकमेल करने की ताकत दो। मेरी मदद करो भगवान, प्लीज मदद करो। जय हो भगवान। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे करना। हे भगवान, मेरी मनोकामना पूरी करना भगवान। रीजन नंबर 2,